अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। अबे ये क्या कर रहा है? दिखाई नहीं देता? सब्जी पका रहा हूँ। ऐसे मोदी का भाषण सुन के सब्जी पक जाएगी? बे मोदी का भाषण सुन के 140 करोड़ की जनता पक गई तो क्या एक पतीला सब्जी नहीं पकेगी? देख रहे हो आप एलपीजी के लिए लोग मोदी जी को कैसे कैसे ट्रोल कर रहे हैं, जबकि कोई किल्लत है ही नहीं, कोई शॉर्टेज है ही नहीं, कोई कमी है ही नहीं भाई। जैसे कोरोना के टाइम ऑक्सीजन की, लॉकडाउन के टाइम ट्रांसपोर्ट की, नोटबंदी के टाइम नए नोटों की कोई कमी नहीं थी, उसी तरह आज एलपीजी की कोई कमी नहीं है। मैं तो कहता हूं मोदी जी, ये जो लोग बेवजह सिलेंडर सिलेंडर चिल्ला रहे हैं, ये जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं, ये सच्चे भारतीय हैं ही नहीं। ज्ञानेश कुमार को बोल के इनकी वोट कटवा दो, इनको घुसपैठिए घोषित करके बांग्लादेश भेज दो, इनके ऊपर ना पुलिस का लाठी चार्ज करवा दो, इनको देखते ही गोली मरवा दो। अगर फिर भी कोई बच जाए तो सबको कमरे में बंद करके रेडियो पे मन की बात सुना दो। सिलेंडर भरे ना भरे, इनका जिंदगी से मन पक्का भर जाएगा। अरे जब सरकार ने एक बार कह दिया कि गैस की कोई कमी नहीं है, सबको घर घर सिलेंडर की डिलीवरी हो रही है, खुद एजेंसी वाले कॉल करके पूछ रहे हैं भैया कुछ जरूरत हो तो बताना, हम सिलेंडर भेज देंगे। मेरी कॉलोनी वाले एक अंकल ने बोल दिया भाई जरूरत है, घर में शादी है, 20 सिलेंडर भेज दो। तो भाई आधे घंटे में सिलेंडर आ गए खाली। अंकल बोले अबे इन खाली सिलेंडर्स का मैं क्या करूं? बोला अंकल सिलेंडर पे तकिया रख के कवर चढ़ा दो, बारातियों को बैठाने के काम आएंगे। वैसे भी शादियों में लोग दारू पी के कुर्सियां बहुत तोड़ते हैं, सिलेंडर तोड़ के दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम एक बार फिर एलपीजी क्राइसिस की बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे इस पर आए मोदी जी के ताजा बयान की। कसम से कह रहा हूं आखिर तक देखिएगा, मजा आएगा, और जो लाइक और कमेंट करेगा उसके घर सिलेंडर भी आएगा। आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं? कुछ लोग का क्या मतलब हुआ मोदी जी? सीधे सीधे बोलो ना। ये विपक्षी, ये कांग्रेसी ऐसा कर रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। पैनिक क्रिएट करने के लिए ये लोग इस बार पानी की बजाय एलपीजी से होली खेल रहे हैं। अपने सिलेंडर को जानबूझकर खुला छोड़ के सो रहे हैं, गीले कपड़े भी गैस पे सुखा रहे हैं, कपड़ों पे प्रेस भी गर्म तवे से कर रहे हैं। मैंने तो यहां तक देखा गैस एजेंसी का नंबर बिजी रहे इसलिए ये लोग जानबूझ के कॉल करके बोल रहे हैं हेलो रेडियो मिर्ची, वो सैयारा का गाना बजा दो। एजेंसी की हेल्पलाइन पे कॉल करो तो उधर से जवाब आता है हम इस वक्त आपकी बुकिंग नहीं ले सकते। अरे जब बुकिंग नहीं ले सकते तो हेल्पलाइन क्यों बना रखी है? कस्टमर केयर वाली से अंताक्षरी खेलने के लिए? कुछ लोग हैं अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। अरे अगर वो लोग अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं तो आप चलने क्यों दे रहे हो? क्यों कॉमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी बंद कर रहे हो? क्यों होम डिलीवरी में देरी कर रहे हो? विरोधियों का एजेंडा फेल करना तो आपके अपने हाथ में है मोदी जी। जैसे कि अगर कोई एजेंडा चलाए कि मोदी तो ट्रंप से डरता है तो आप लाइव आके ट्रंप को गाली दे दो। अगर कोई कहे कि मोदी ने ट्रंप के कहने से सीज फायर किया तो आप पाकिस्तान पे फिर से अटैक कर दो। अगर कोई कहे कि मोदी ने तेल महंगा कर दिया तो आप सस्ता कर दो। अगर कोई कहे कि सिलेंडर नहीं मिल रहे तो जिसने एक मंगवाया उसके यहां 2 भेज दो। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई ये कहे कि मोदी तो बहुत झूठ बोलता है, मोदी तो बहुत झूठा है, तो आप है ना हां बोल दो। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता। ना झूठ बोल रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता ऐसा। एक टाइम पर आप खाना भूल सकते हैं, नहाना भूल सकते हैं, कैमरे के सामने आना भूल सकते हैं, मीडिया वालों से जूते चटवाना भूल सकते हैं, यहां तक कि दिन में 4 ड्रेस बदलना भूल सकते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप राजनीतिक टिप्पणी करना भूल जाएं। आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। हर कोई इस संकट के शिकार है। हां तो ये बात
खुल के बताओ ना, बताओ जनता को कि ये संकट क्या है, किस चीज का संकट है। युद्ध चल रहा है, एलपीजी की सप्लाई थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, इसलिए थोड़े दिन के लिए किल्लत हो सकती है। गैस का कम से कम इस्तेमाल करें, पैनिक बाइंग ना करें, ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज का यूज करें। ये झूठ क्यों बोल रहे हो कि गैस की तो कोई कमी है ही नहीं, ये तो बस विपक्ष अफवाह फैला रहा है, ये तो विपक्ष पैनिक कर रहा है, जनता को भड़का रहा है, विपक्ष तो ऐसा है, विपक्ष तो ऐसा है। हर बात पे विपक्ष को क्यों ताने मारते रहते हो? आप पीएम हो या सौतेली मां? भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। अरे भारत तो ठीक है सर, भारत तो सिलेंडर लेने के लिए लाइन में खड़ा हुआ है, भारत तो अपनी शादी छोड़ के कतार में लगा हुआ है, भारत तो मरीज होकर भी 4 की बजाय 2 रोटी खा रहा है, भारत तो पानी वाली रोड से सब्जी बना रहा है, भारत तो प्रेस पर रोटियां पका रहा है, भारत तो बड़े बड़े होटल्स में भी लकड़ी के चूल्हे जला रहा है। आप अपनी बताओ सर जी, आप क्या कर रहे हो? आपकी सरकार क्या कर रही है? क्या प्लानिंग है इस सिचुएशन से निपटने के लिए? क्या ऑल्टरनेट खोजे जा रहे हैं? और हम अलग अलग स्तरों पर प्रयास कर रहे हैं। वही तो पूछ रहे हैं कि प्रयास क्या कर रहे हो? नाले से गैस निकाल रहे हो, भक्तों के दिमाग से गोबर गैस बना रहे हो, तेल के नए कुएं खोद रहे हो, या गैस के मामले में जनता को आत्मनिर्भर बनाने के लिए घर घर मूली बांट रहे हो? साल 2014 तक देश में सिर्फ 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे। आज 33 करोड़ घरेलू एलपीजी कनेक्शन है। हाँ, तो ये भी तो देखो कि अगर एलपीजी शॉर्टेज की वजह से पहले सिर्फ 14 करोड़ परिवार परेशान होने थे, आज 33 करोड़ हो रहे हैं। और अगर 2014 से कंपेयर कर ही रहे हो राजा राजेंद्र, तो ये भी तो बताओ उस टाइम गैस सिलेंडर कितने में मिलता था, पेट्रोल डीजल क्या भाव मिलता था, डॉलर की क्या कीमत थी। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे प्रधानमंत्री राजनीतिक टिप्पणी ना करें। ये 2014 से पहले एलपीजी कंज्यूमर्स को कंपेयर करना, क्या हमें समझ में नहीं आता कि ये राजनीतिक टिप्पणी है? अगर ऐसा नहीं है तो आप कांग्रेस की बजाय सीधे अंग्रेजों के जमाने से कंपेयर करते कि देखो अंग्रेजों के टाइम तो एक भी परिवार के पास गैस सिलेंडर नहीं था। कभी गलती से सर जी अंग्रेजों के खिलाफ भी कुछ बोल दिया करो, बताओ वो कौन सा आपकी पेंशन रोक लेंगे? रोकने से याद आया, सरकार ने एलपीजी शॉर्टेज को अफवाह बताया है और कहा है कि ऐसी अफवाहों को रोकने के लिए लोगों पर कार्रवाई करेंगे। और जाहिर तौर पर कार्रवाई किस पर होगी? जो कहेंगे गैस सिलेंडर तो मिल ही नहीं रहा, हमारा सिलेंडर खाली हो गया, एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सरकार की इस धमकी के बाद वो यूट्यूबर तो डर ही गए जो ग्राउंड पर उतरकर रिपोर्टिंग कर रहे थे। भाई वो लोग भी डर गए जो सिलेंडर की लाइन में लगे थे, जिनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है। मुझे गैस की लाइन में एक ऐसे ही अंकल मिल गए, मैंने कहा अंकल आप इतनी धूप में लाइन में क्यों खड़े हो? वो डर गए कहीं मैं जाके सरकार को ना बता दूं। बोले बेटा बस कुछ नहीं, मैं तो वैसे ये सिलेंडर को धूप लगवाने आया था, अंदर रखे रखे इसमें विटामिन डी की कमी हो गई थी। वही लाइन में मुझे एक और बंदा मिला, मैं क्या भाई साहब आप सिलेंडर भरवाने आए हो? ओ डर गया, ना 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 भाई साहब ना, कहाँ कौन सा सिलेंडर? हम तो सिलेंडर यूज ही नहीं करते, हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम तो अंधभक्त हैं, गोबर खाते हैं, उसको तो खाने से पहले पकाना भी नहीं पड़ता। अफवाह फैलाने के आरोप में जेल जाने के डर से लोग गैस एजेंसी वालों को नहीं बता रहे कि हमारा सिलेंडर खाली हो गया। मेरे एक दोस्त का 4-5 घंटे के बाद सिलेंडर के लिए नंबर आया, एजेंसी वाले ने वैसे ही कर्टसी के तौर पर पूछ लिया, और भाई साहब सिलेंडर खाली हो गया? बोला ना नहीं सिलेंडर तो भरा हुआ है, ये तो बस इसका कलर फेड हो गया, चेंज कर दो। शुक्र मनाओ भाई ये बीजेपी वाले पॉलिटिशियन है। अगर ये लोग डॉक्टर होते तो इलाज करने की बजाय अस्पताल में आने वाले सारे मरीजों को जेल भेज देते, पकड़ो इनको, ये लोग बीमार होने की अफवाह फैला रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और मैं तो आपको भी कह रहा हूं कि अगर घर में भरा हुआ सिलेंडर है तो जश्न मनाइए, मोदी जी का शुक्र मनाइए, और अगर गलती से सिलेंडर खाली हो गया है तो किसी को मत बताइए, सिर्फ हमें बताइए क्या दिक्कत पेश आ रही है। वीडियो कैसी लगी यार दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, जुड़ने के लिए चैनल को जरूर
सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।